मैं तो कहती हूँ किसी को काफिर ना बोलो, सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, मोहब्बत से चलो, नफरतें ना फैलाओ। मैं तो ये पैगाम। मुसलमान ही बदनाम है बस, बाकी सही है। मुसलमान खबर तो हमेशा मुसलमान की आती है, यही मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो ये मैं मुसलमान, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुर्के में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर दिया। ये किस तरह का मुसलमान है आप लोग? मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। सर बाद मरेगा मेरे हाथों। कैसे? देखें आप के सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता है पर्दा? इस्लामी बुर्का मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत यहाँ पर तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना? ये अपना हिसाब देख लें। हम मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है। जहालियत तो हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना, ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना? इधर से जहालियत साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके? अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा? दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुँच? हाथ ना लगाएं। ये नहीं पता कि नाम है औरत को आपको हाथ लगाने की इजाजत नहीं। पाकिस्तानी है ही गंदे। आपका भाई फादा एक मिनट मैडम खड़ी हुई, इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है? मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं, मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। ये वाहिद मुल्क है। आप मेरी तरफ देख ही क्यों रहे हैं? वो अगर छिलके के बगैर पड़ा हुआ मक्खी आएंगी ना ऊपर। शर्म कर लो। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। आप मेरे महरम नहीं है ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? मैं पर्दा करूँ या ना करूँ वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं ले लेती हूँ दुपट्टा, मैं मुंह भी छुपा लेती हूँ। मैं से खड़े हुए कितने लोगों की नजरों की गारंटी आप दे सकते हैं कि मुझे कोई बुरी नजर से नहीं देख रहा होगा? बंद करो ये तमाशा। गलत सोच आ रही थी कि आपने फल एक लड़की को बोल दिया और मक्खियाँ जो सा वो मारती है। मतलब खुद को समझने क्या लगे हैं यार? अरे सर पे दुपट्टा ना लेने से ना सड़क पे गिरी हुई मूंगफली नहीं हो जाती। मेरा दुपट्टा लेने से कर्जा माफ हो जाएगा। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है? हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है? इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है? उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा। अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ पे? 100% होती, ये है, होती 100% होती। तो क्या कहूँ, आप एग्री कर इस तरह कर रहे हैं। अब भी हम कहते हैं कि इंडिया की हम बराबरी करेंगे, क्या पॉसिबल है? आज ही देखिएगा पाकिस्तान जिसके पास भी चले जाएं वो आपको ये कहेंगे अब हमारा मुकाबला उनके साथ बनता ही नहीं है। शायद हमारा आज आप मुकाबला करें अफगानिस्तान के साथ, आप बात कर लें, कंपैरिजन कर लें। कि इंडिया में छोटी छोटी रेडियो पे इतनी डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है, आप तो कह रहे गुर्बत है। वहाँ पे जो मुल्क तरक्की करता है उसका यही हिसाब होता है। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के कपड़े तक ही सीमित है। अगर कोई लड़की बाहर बिना बुरखे या दुपट्टे के निकल जाए तो इनके जाहिल सोच बाहर आने लगती है और पूछने लगते हैं तुम्हारी बुरखा कहाँ है, तुमने दुपट्टा क्यों नहीं लिया। ये अपने आप को समझने लग जाते हैं कि हम ही फैसला कर सकते हैं इन लड़कियों की जिंदगी का और ये लड़कियां इनके सवालों को जवाब देने के लिए ही बनी है। दोस्तों, पाकिस्तान में महिलाएं खुद बताती हैं न ही अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की आजादी है और न ही अपने हिसाब के जीने की। ये मुल्क ऐसा है जहां औरतें सांस भी लेती हैं तो इन जाहिलों को सवालों और तानों को सामना भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि रिपोर्टिंग करने वाली महिलाओं तक भी नहीं छोड़ा जाता। अगर कोई महिला पत्रकार बिना बुरखे के रिपोर्टिंग कर रही है तो ये जाहिल अपनी जाहिलियत बातें करने से बाज नहीं आते। इनकी सोच इतनी गिरी हुई है कि कपड़ों और मजहब से बाहर ही नहीं निकल पाते। और जैसा कि आपने देखा भी, एक पाकिस्तानी लड़की इन जाहिलों के बीच खड़ी होकर इन्हें ऐसा जवाब दिया, इनकी बोलती बंद हो गई। ये अपनी बातों से इनकी घटिया सोच को सामने लाकर रख दिया और ये जाहिल जब भारत की तरफ देखते हैं तो इन्हें और भी ज्यादा मिर्ची लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को पूरी आजादी है। वह अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हैं, काम करती हैं, खुलकर जीती हैं। ये देखकर पाकिस्तानी महिलाएं भी सोचती हैं कि काश इनके मुल्क में भी ऐसा माहौल होता। कई लड़कियां तो भारत आने के लिए भी सोचती हैं। इनकी यही घटिया सोच की वजह से आज पाकिस्तान का ऐसा हाल है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, इनकी हालत देखकर हंसी आती है। जब तक ये अपनी जाहिलियत से बाहर नहीं निकलते इनका मजाक बनते रहेगा। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? आप नीचे कमेंट में बताइएगा। दुपट्टे के ऊपर बैन लग गया। उन्होंने कहा जी स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियां अब बुर्का नहीं पहनेंगी, उबाया नहीं पहनेंगी। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप खुद तो ले। आपने खुद लिया नहीं, तुमको कह रही हैं। पहले आप दुपट्टा लेंगी तो फिर लेंगे ना। देखो
मेरी बात सुनो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप दुपट्टा लेना चाहते हैं, आप गाउन पहनना चाहते हैं। लगना चाहिए, ये बैंड पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। अच्छा बात सुने तो सही, बैन किस चीज का पता है आपको? बैन किस चीज का लगा है? पता है, जिस चीज का आप कह रही हैं ना, किस चीज का बैन? बैंड पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। मैं ये बैन क्या लगा है? उन्होंने कहा जी बुर्के नहीं पहनेंगी, नहीं पहनेंगी, ये बैन लगा है। तो फिर पहन, आप अपना पहनना शुरू कर दो। मेरे पहनने से क्या होगा? बात तो सुने, कैमरे पे आके पूरी बात ही नहीं करते, गायब हो जाते हैं। एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना, आप खुद करे तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा, मुझे ये बताएं। तो पहले आप पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। चलो मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद लो। वैसे हद है भाई, आप फ्रांस के बारे में पता है आपको? फ्रांस की चीजें आप लोग यूज करते हैं। पाकिस्तानी इमाम इन्होंने अपने बारे में पता, फ्रांस का कितो पता है। ये बात आपने सही की है। ये पाकिस्तानी अवाम वो हाँ तुसी पागल हो गए हो। ਉਹ ਪਾਗਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੁਪੱਟਾ ਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। चलो ठीक है, मैं दुपट्टा लेनी वेखना किन्ने गायब होने ने, हो गायब। ए लो ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲਵੋ। किथे गायब होने? सारे इथे दे इथे खलोते ने। कितनी बहनें हैं घर में? एक ही है। करती है हिजाब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फ्रांस के बारे में पता है? फ्रांस मुल्क है, अंग्रेज मुल्क है, ऐसे बैन लगा हुआ है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उधर उनका कल्चर उनके साथ, हमारा कल्चर हमारे साथ। ठीक है, हम अपना करेंगे तो बाकी मुल्क देखेंगे। ठीक है, वो उनका अपना कल्चर उनके साथ, हमारा हमारे साथ। इंडिया में बहुत सारी मुसलमान लोग रहते हैं, मुसलमान माएँ बहनें हैं जो दुपट्टा भी करती हैं और हिजाब भी करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या होता है ना, उनकी गवर्नमेंट तो उनका साथ देती रहती, आप लोग भी आवाज़ उठाते हैं। मुझे तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं दुपट्टा ले लूँ, मैंने ले भी लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब लोग यहीं के यहीं खड़े हैं, कोई गायब नहीं हुआ, कोई जिन भूत नहीं था जो दुपट्टा लेने से मेरे गायब हो गया। उनकी गवर्नमेंट तो है बेशरम है ना, वो तो उनको कहेंगे। सर आप आगे आइएगा, आप मुझे थोड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेट लग रहे हैं, आगे आइएगा जरा, ऑन कैमरा आइएगा। आगे आए, आगे आए। निकाल दिया जाता है, जो बंदा सही बात करता है ना उसको इस मुल्क से निकाल दिया जाता है। एक बंदा कहता है मैं पानी वाली मोटरसाइकिल बनाऊंगा, दूसरे दिन उसको मार दिया जाता है। एक बंदा एटम बम बनाता है किसी मुल्क के लिए, अच्छा काम करता है, उसको दूसरे दिन मार दिया जाता है। तो ये किस मुल्क का हुआ? हम अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है। क्या नाम है सर आपका? क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, बेसिकली आप यहाँ पे मजमा देख रहे होंगे, लोग कितने मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। आप तक खबर पहुँची होगी, फ्रांस ने जब मुसलमान स्कूल जाने वाले बच्चियाँ और बच्चियाँ उनके बुर्कियों के ऊपर, अबाए के ऊपर बैन लगा दिया कि वो अब वहाँ पे पर्दा नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर इस मुद्दे से अनफॉर्चुनेटली बात करने आ गई हूँ। तो ये जितने भी यहाँ पे मर्द खड़े हुए हैं, नौजवान खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, इतना सा बच्चा है शायद उसे पता भी ना हो औरत चीज़ क्या होती है, सब लोग मेरे दुपट्टे पे तनकीद करना शुरू कर गए हैं कि आप जो है वो दूसरे के दुपट्टे को डिफेंड करने आ गए, आपने खुद सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दुपट्टे का उन लोगों से क्या ताल्लुक वास्ता? क्या मेरे दुपट्टा लेने से फ्रांस की लड़कियों को दुपट्टा करने की इजाज़त मिल जाएगी? बहुत सारी आप माशाल्लाह वेल एजुकेट लग रहे हैं, आप पढ़े लिखे माशरे में उठते बैठते होंगे। यहाँ पर लड़कियाँ पेंटें शर्टें भी पहनती हैं, हर तरह की ड्रेसिंग करती हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा हर बंदा सिर्फ मेरे दुपट्टे के ऊपर तनकीद कर रहा है, फ्रांस को भूल गया। ठीक है, पहले तो किसी सूरत भी जो है ये समझ से बालातर बात है कि आपके दुपट्टे का फ्रांस के अंदर लिए गए इक़दाम के साथ क्या ताल्लुक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली मेरा कंसर्न ये है कि अगर उन्होंने ये बैन लगाया है, बैन शुडंट बी लाइक दिस, बैन ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक उनकी पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि हाँ भी एवरी सिंगल पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइडेबल, हर बंदे की जो है वो पहचान हो सके कि कौन क्या है। ओके, इफ़ यू आर इन रोम डू व्हाट द रोमन डू। ठीक है, आप अगर वहाँ पे मुखालफत करेंगे ऑब्वियसली वहाँ की हुकूमत आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेगी। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो अपने हिसार को महफूज रखें। ठीक है, ये तो मेरा ख्याल है एज अ इस्लामी नेशन। ठीक है, अब कंसर्न ये आता है कि आप यहाँ पे जो मजमा खड़ा है उसका कंसर्न आपके दुपट्टे के साथ और आपके दुपट्टे का लिंक, मैं तो हैरान इस चीज़ पे हो रहा हूँ कि वो फ्रांस के साथ कैसे बन गया, वो भी देखते ही देखते।